हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये देखिए, सुबह का टाइम, हमारे जो डॉग्स हैं मैंने उनको घुमा लाया और फिर मैं करने लगी खाना बनाने की तैयारी। आज मैं बनाऊंगी पनीर के परांठे। कल हमारा लगभग 4 किलो दूध जो है फट गया था, तो इस इतने सारे दूध के पनीर का मैं कुछ कर नहीं सकती थी। आधे की कल मैंने सब्जी बना ली और आधे के आज मैं परांठे बना लूँगी। और उसके लिए स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में थोड़े से प्याज काटे, लगभग 2 से 3 बड़े, और फिर उसमें मैंने पनीर को डाल दिया। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसके ऊपर नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसकी स्टफिंग जो है तैयार कर ली थी। ये देखिए, आज मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा पनीर का करूं क्या, मतलब रोज़ सब्जी तो नहीं खा सकते, तो आज मैंने इसीलिए इसके जो है परांठे बना लिए। मेरे हस्बैंड भी मुझे बोल रहे थे कि पनीर के तू परांठे कब बनाऊंगी, तो आज मैंने बना ही दिए। और यहाँ पे मेरा छोटा देवर है, वो घर पे आया था मुझसे मिलने और बस थोड़ी देर ही जे रुका, क्योंकि इसको भी घर पे काम होते हैं, इसीलिए। उससे कुछ देर बातें करने के बाद, चाय पानी पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने लग गई। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक, मतलब कि जो हमें परांठे के लिए पेड़ा लेना होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा लेना होता है और बस उसमें मैंने स्टफिंग भर के उसे बेलना स्टार्ट कर दिया। देखिएगा कितने अच्छे से गोल गोल परांठे बने हैं, फूले फूले से। ये देखिए, पनीर को रात को मैंने फ्रिज में लगा रखा था ताकि पनीर अच्छे से ठंडा हो जाए और जो है मतलब पराठे से बाहर ना निकल भी जाता है तो बड़े अच्छे से, मतलब वो ना बड़ा टेस्टी सा लगता है जब वो घी से एंड सना हुआ होता है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये बन के तैयार हुआ है और इसके ऊपर से मैंने इसमें घी लगा दिया। हम नॉर्मल घी से परांठे नहीं बनाते, हम जो है रिफाइंड ऑयल से परांठे बनाते हैं, क्योंकि जो घी से परांठे होते हैं वो अच्छे तो लगते हैं लेकिन उसमें फ़ैट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए घी से हम कम ही बनाते हैं। लेकिन ये जो परांठे थे मैंने सोचा कि घी से बनाऊंगी मैं, और इसका जो टेस्ट है देखिएगा कितना अच्छा लगता है। और इसको मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया। मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मतलब वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरे परांठे बने और कब वो खाएं, और काम पे भी जाना है ना उनको, तो मैंने गरम गरम परांठे बनाकर उन्हें दे दिए। ये देखिए, उन्होंने बड़े चाव से दही से खाए। रोटी बनाने के बाद फिर मैं चल दी खेत में, मम्मी को घास जो है उठवाना था और यहाँ पे मम्मी पशुओं के लिए पहले चारा लेके आई। आजकल तो सुबह सुबह ही धूप चढ़ जाती है। और यहाँ पे ये देखिए, मम्मी ने ये वाला जो चारा है हमारे जो भैंस है उसके बच्चे के लिए रख रखा है और मैंने उठा के उसके आगे रख दिया। और यहाँ पे मम्मी ने दोनों भैंसों को अच्छे से चारा मिलाकर घास डाल दिया। ये देखिए, इस समय पशुओं पे इतनी तेज़ धूप पड़ती है कि जल्दी जल्दी से इनको चारा डालकर पानी पिलाकर एक साइड पे बांधना पड़ता है जहाँ पे छाया हो। और जहाँ पे फिर उसके बाद हम मम्मी को घास उठाने के लिए आ गए। ये देखिए, मम्मी ने कितना सारा घास जो है काट के रखा है, ये देखिए। और बस मम्मी, और यहाँ का हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है। बस पशुओं को पानी पिलाना है, वो भी तकरीबन 9-10 बजे, और बस सारा काम यहाँ का ख़त्म हो गया है। और फिर मैं घर आकर मम्मी को खाना देने लगी। ये देखिए, दही, पराठे और अचार। आइए आप भी खाइए, आपकी थाली तैयार है, और खा के मुझे ज़रूर बताना कि कैसा बना है। और फिर उसके बाद हमें कहीं जाना था, मैं, मेरे हस्बैंड और सहज, हम तीनों निकल दिए मेरे हस्बैंड जी के मामा जी के घर में। लगभग ये 12 बजे का समय है, 12 साढ़े 12 का,
क्योंकि मामा जी ड्यूटी पे हैं। मेरे मामा जी फ़ौजी हैं और वो ड्यूटी पे हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि उन्होंने इन्हें बोला कि एसी लेकर आ और घर पे लगवा दे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बेचारे मेरे जो देवर हैं वो भी छोटे छोटे हैं, बच्चों को इतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और छुट्टियां भी हैं पड़ी हुई हैं, तो इसीलिए मामा जी ने वहाँ पे एसी लगवाना है। तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जी, एसी लेके आएंगे और वहाँ पे लगवा देंगे। ये देखिए हम आ गए मामा जी के घर पे। मैं और सहज यहाँ पे ही रहेंगे, मतलब इनके घर पे रहेंगे। मेरे हस्बैंड अकेले जाएंगे जहाँ पे एसी ले हैं और जहाँ पे नानी जी को हम मिल रहे हैं। ये देखिए, ये मुझे देख के शौक भी हो गई थी, बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि तू भी आएगी। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं यहाँ पे आपसे मिलने आ गई। और ये देखिए मामी जी, मतलब ये बेचारे सो रहे थे और हम एकदम से ही वहाँ पर पहुँच गए। और उसके बाद हमने मैंगो खाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि हमें कुछ भी पीने का मन नहीं था। मामी तो बोल रही थी कि मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने वो नहीं पी। और यहाँ पे हमने मैंगो खाई। ये देखिए सहज कैसे देख रही है उसे। और फिर मामी जी ने इसको मैंगो काट के दिया थोड़ा सा, और ये बड़े चटकारे लगा लगा के खा रही थी। ये देखिए जैसे इसको पूरा आता हो कैसे खाना है कोई चीज़, बड़े चाव से ये खा रही थी। इसको देख के कभी कभी लगता नहीं है कि ये अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ऐसे लगता है पता नहीं कितनी बड़ी है और बड़े अच्छे से हर चीज़ को ये खा लेती है। और जहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की। और फिर जहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है एसी लेकर आ गए, मतलब 2-3 घंटे के बाद आए थे। उसके बीच मैंने कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि हम मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे सहस के साथ थोड़ी सी। तो फिर जहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है एसी लेके आ गए। ये देखिए सैमसंग का इन्होंने एसी लाया है। ये तकरीबन कल या परसों तक लग जाएगा उनके घर में। आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हमारे मोहल्ले में भी लगभग 2 से 3 एसी लग चुके हैं। और हमारे यहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। और यहाँ पे स्टेबलाइज़र भी लेके आए, क्योंकि इन दिनों जो है बिजली का लोड कम ज़्यादा होता रहता है, इसीलिए। और फिर ये देखिए इससे मिली ये है नैना। ये नैना मुझे पहचानती है, मतलब मैं आती रहती हूँ ना यहाँ पे, तो मैं इसको बातें करती रहती हूँ, इसको आवाज़ें लगाती रहती हूँ। तो ये जो है मुझे पहचानती है। जहाँ पे ये पानी पी रही थी और फिर मैंने आदित्य को बोला कि जाके ठंडा पानी उसमें डाल के आओ। ये देखिए आदित्य ने उसमें ठंडा पानी डाल दिया और ये जहाँ पे पानी पीने लगी। और इस समय इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बाहर बैठे हुए थे जब हम। और ये देखिए ये फिर मुझसे मिलने आई। और यहाँ पे हमारी विदाई हो रही है। सभी हमें बाय बाय कर रहे हैं यहाँ पे। और बस इसके बाद हम जो हैं घर के लिए रवाना हो गए। और ये देखिए नैना ये बाहर खड़ी है। और सहज के पापा सहज को अपनी गोद में लेकर गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि सहज चुप भी नहीं हो रही थी। और यहाँ पे ये आगे बैठकर बड़ी खुश हो रही थी। थोड़ी देर ही इन्होंने इससे पकड़ा और फिर इन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि सहज जो है ये देखिए आवाज़ ये ले रही है और ये सो भी जाएगी, लगभग आधा रास्ता भी नहीं तय करेगी और उससे पहले ही ये सो जाएगी। इन दिनों इतनी गर्मी पड़ रही है कि कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सहज के पापा ने बोला कि मैं वहाँ अकेले क्यों जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। इसीलिए मैं और सहज भी उनके साथ आ गए थे। और फिर घर पे आकर मैंने खाना बनाया। लगभग 6 बजे के आसपास हम घर पहुँचे। और फिर आकर मैंने खाना बनाया।
खाने में वही मैंने दाल चढ़ा दी, चावल बना दिए, रोटी बना दी और यहाँ पे दाल को मैं तड़का लगा रही हूँ क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम किए। एक तो मैं थक गई थी सारा दिन, मैं ज़रा सा भी नहीं सोई, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारा खाना बना लिया। और थोड़ा सा काम और भी था जो मुझे करना था, मतलब आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए, इसलिए फिर मैंने आकर एक साइड कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे। ये मेरी दाल बनके लगभग तैयार है और धोने के बाद मैंने कपड़े यहाँ पे ये देखिए मैं निकाल रही हूँ कपड़ों को। मतलब मैं थक चुकी थी यहाँ पे पूरी तरह, लेकिन फिर भी मुझे ये सारे काम करके सोना था। ये बहुत सारे काम हो जाते अगर मैं नहीं करती तो। और बस यहीं पे मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।